शादी से पहले सारे मर्द अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सगे भाई से भी बात नहीं करने देते, और आज ही कह रहे मेरे भतीजे करण के साथ चले जाना, चाहे मेरी जूती। बहुत थक गया हूँ और देखो मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी। ऐसा करो जल्दी से खाना लगा दो, मैं बस 2 मिनट में आया, ठीक है? तुम्हारे बस का रोमांस है ही नहीं, किस क्या खाम करोगे? तुमसे तो प्यार की उम्मीद करना ही बेवकूफी है। ढीले कहीं के। आज आप जल्दी आ जाएंगे क्या? ये तो ऑफिस जाकर ही बता पाऊंगा। वैसे क्या काम है शाम को? घर का कुछ सामान लेके आना है और कुछ अपने लिए भी। तो ये सब काम तो तुम भाभी के साथ भी जाकर कर सकती हो। आप मेरे पति हो, पड़ोसन नहीं। क्या? कुछ नहीं। अरे फोन बज रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ उठाता हूँ। हेलो, नमस्ते बड़े भाई। खुश रहो। और सुनाओ तुम कैसे हो? बस ठीक हूँ। और घर पर सब? हाँ सब ठीक है, बस बाबूजी की थोड़ी उम्र हो गई है। क्या वो अब भी नाराज है या? अरे यार तू उनकी आदत जानता ही है, तू उनको छोड़। तू ये बता तेरी नई गृहस्थी कैसे चल रही है? बस आपका आशीर्वाद है भैया। देखो अगर उस वक्त आप नहीं होते तो मेरी गृहस्थी बस ही नहीं पाती। अरे छोड़ ना, तू भूल जा पुरानी बातों को। हाँ भैया। और मेरी माने ना तो तू अपनी नई बीवी और नई गृहस्थी पर ध्यान दे, वो ज्यादा अच्छा है। जी भैया, और सुनाइए क्या आदेश है आपका? तेरे भतीजे करण का बम्बई के कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अच्छा, तो आप क्या बॉम्बे आए थे? अरे किस जमाने में जी रहा है भाई तू? अरे आजकल तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। जी भैया। अब एक काम की बात सुन तू। वो क्या है कि तेरे भतीजे को हॉस्टल में कमरा नहीं मिल रहा, तू कुछ जुगाड़ कर सकता है क्या? हॉस्टल किस लिए? क्या मेरा घर उसका घर नहीं है? अरे भाई देख, एक तो बाबूजी के कारण और दूसरा तो आजकल के बच्चों को जानता ही है यार, वो किसी की सुनते ही नहीं है। भाई 2 दिन के बाद तेरा भतीजा बम्बई आ, अब तू जा और तेरा भतीजा, मैं कुछ बोलने वाला नहीं। अच्छा भैया नमस्ते। अच्छा ठीक है, खुश रह, ठीक है, जीते रह। किसका फोन था? बड़े भैया का फोन था। वो मेरे भतीजे करण का बम्बई के कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अच्छा, आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? यू आर इम्पॉसिबल। अंग्रेजी तो ऐसे झाड़ते हैं, पता नहीं कितने बड़े अंग्रेज हो। हमेशा बीच में आ जाते हैं। हेलो हेलो डार्लिंग, दरवाजा खोलो, हम दरवाजे पर खड़े हैं। डार्लिंग, दरवाजे के पास में आपने घंटी लगवा रखी है, पहले उससे बजाइए। ओके मेरी रानी। इसे रख दो। कल हमारी चाची है। नमस्ते चाची जी। अजी, मुझे क्या करना है? क्या? हे जी गुस्सा मत होइए, वो क्या है ना कि पहली बार किसी ने हमारे पाँव छुए हैं, तो इस वजह तुम भी बुरा मत मानिए। हाँ सॉरी जी। देखा कर, मैंने कहा था ना तुम्हारी चाची बहुत बड़ी कलाकार है,
कभी तुम्हें बोझ या उदास नहीं होने देगी। ये मेरी तारीफ थी या? अरे नहीं मेरे दिल की रानी, अरे मुझे तो तुम्हारे हाथ की रोटी खानी है। भला तुम्हारे बारे में कुछ गलत कह सकता हूँ क्या? अच्छा ठीक है, आप दोनों फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। चाचा जी, चाची तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर दादाजी आप दोनों से नाराज क्यों है? ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कल को सबने सुन लेना। चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखाता हूँ। जी चाचा। आपने अक्सर देखा होगा जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा किरदार आ जाता है तो उनका बना बनाया घर टूट जाता है, उनका आशियाना बिखर जाता है। क्या मोहन और रानी के बीच में करण के आने से वही सब होगा जो कि अक्सर ऐसी कहानियों और हालातों में होता है? आइए देखते हैं। जी सर। हाँ सर, हाँ सर, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। जी सर, विद डॉक्यूमेंट्स विद मी सर। डोंट वरी सर, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। ओके सर। वो मैं कुछ कह रही थी। देखो यार, अभी कुछ मत कहना। देखो आज कल की छुट्टी है, तुम जहाँ जाना हो उसी के साथ चले जाना, ठीक है? ओके बाय। शादी से पहले सारे मर्द अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सगे भाई से भी बात नहीं करने देते, और आज ही कह रहे मेरे भतीजे करण के साथ चले जाना, चाहे मेरी जूती। लगता है थक गए। अरे नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी के साथ मैं ही बाजार जाता था। मम्मी के साथ ही जाया करते हो या गर्लफ्रेंड के साथ भी जाया करते हो? कट। गर्लफ्रेंड नाम की कोई चीज नहीं है। हैंडसम हो, जवान हो, किसी लड़की को देख के दिल धड़कता तो हो गई। चाची दिल का क्या है, दिल तो हर हीरोइन को देख के धड़कता है, लेकिन वो हमें मिलती ही नहीं। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी कहीं तुम्हें किसी प्रकार की कमजोरी तो नहीं। चाची आप भी बहुत बड़ी कॉमेडियन हो। कॉमेडियन नहीं, औरत हूँ, और औरत कितनी भी मूर्ख क्यों ना हो, तो मर्द की दिल की बात जान ही लेती है। और कैसा रहा आज का दिन कॉलेज में? बहुत अच्छा रहा। कोई गर्लफ्रेंड बन गई क्या? वो सब छोड़ो ना चाची। चाचा कहते हैं आप बार बार बैल बजाने के बाद डोर नहीं खोलती, लेकिन आज तो आपने एक बार में दरवाजा खोल दिया। जो दिल को अच्छा लगता है उसके आने का एहसास हो जाता है। इसका मतलब चाचा आपको अच्छे नहीं लगते? चाचा अच्छे हैं, लेकिन उससे अच्छे। ओह यू आर ग्रेट चाची, आई लव यू। क्या कहा तुमने? लव यू चाची। एक बार और। लव यू। क्या हुआ चाची? चाची
कुछ तो बोलो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? चाची, आप बहुत अच्छी हो, खाना भी टेस्टी बनाती हो और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हो। हंसी खुशी ये दिन कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। चाचा जी, आप भी तो बहुत अच्छे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन बोल, चुप क्यों हो गया? बोलना। चाचा जी, आप चाची का ध्यान रखना। मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, अपने किताबी ज्ञान के आधार पर आपसे बोल रहा हूँ और आपसे एक कड़वी बात कहना चाहता हूँ। हो कैसे सके तो बात? मुझे माफ कर देना। बोल, मैं बुरा नहीं मानूंगा। चाचा जी, आपके लिए शादी दूसरी शादी हो सकती है, लेकिन चाची के लिए पहली शादी है। वो आपको बहुत प्यार करती हैं। आप उनका जो हक है वो आप जरूर दीजिएगा। सॉरी, मैं शायद करण का ध्यान ठीक से रख नहीं पाई। नहीं रानी, सॉरी तो मैं बोलता हूँ। मैंने तुमसे शादी करी और मैं तुमको। मेरे मोहन प्यारे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आई लव यू रानी। करण की समझदारी से मोहन और रानी एक दूसरे के करीब आ गए और उनका आशियाना टूटने से बच गया, क्योंकि हर कोई करण की तरह समझदार नहीं होता। और अगर आप अपने गुस्से पे काबू पाएं और दूसरों को माफ कर सकें, तो हमेशा आपका परिवार खुश रहेगा। और जल्द ही हम आपके लिए एक नई कहानी ला रहे हैं। जय हिंद।